कर्म करना इंसान का फर्ज है, परिवार का भरण पोषण करना फर्ज है, लेकिन परिवार में चपक जाना कि यही मेरी दुनिया है, परिवार ही मेरा सब कुछ है, भैया खानदान के बिना हम जी नहीं सकते हैं, तो ध्यान रखना यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। कर्म करिए, परिवार का फर्ज अदा करिए, लेकिन कर से गोस्वामी तुलसीदास में प्रमाण दे रहे हैं आपको। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जा कृपा। अरे कर्म तो हाथ से कर रहे, मुंह तो थोड़ी कर रहे हो, तो मन तो प्रभु के चरणों में रखो ना। कर्म करिए, पालन पोषण करिए परिवार का, लेकिन ये नहीं कि भगवान को बिल्कुल ही भूल जाओ और परिवार को ही भगवान समझ लो, ये गलती है। तो इसलिए व्रत किसे कहते हैं? घर में रहकर भी संत जो है, घर में रहकर भी परिवार का भरण पोषण करता हुआ, और जो व्यक्ति परमात्मा का सुबह शाम चिंतन करता है, तो समझ लेना वो घर में रहकर भी संत है। बोल गोविंद भगवान की। जब सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं ना परीक्षित को, तो यहाँ थोड़ा परीक्षित जी ने कई प्रश्न किए हैं। सुखदेव जी ने एक बात पूछ ली, महाराज ये बताओ भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? बहुत समझने की बात है, जरा ध्यान देना। भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? परीक्षित ने खड़े होकर कह दिया, महाराज भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे जो दिन में कम से कम 5 बार स्नान करता होगा। सुखदेव जी मुस्कुरा गए, बोले आवश्यक नहीं है। क्यों? बोले कोल भीलों ने बरसों से नहीं नहाया था, फिर भी हमारे राघवेंद्र ने जाकर उन्हें दर्शन दिए, मेरे राम जी ने दर्शन दिए। अच्छा, तो कम से कम भगवान डिग्री तो देखते ही होंगे कि ये MBBS है, ये MA B.Ed है, पढ़ा लिखा इंसान है, तो बोले इसको ही मिलेंगे, किसी और को नहीं। तो बोले गजेंद्र के पास में कौन सी डिग्री थी जो मेरे प्रभु गजेंद्र की रक्षा करने गए? अरे तो भगवान जात तो देखते ही होंगे ना, किसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ये अहीर देवता भैया यादव कुल में जन्म लिया, बड़ा है, तो इसको ही हम मिलेंगे। सुखदेव जी कहने लगे आवश्यक नहीं है। कहा जात विदुरस्य, विदुर जी दासी के पुत्र, और जिस समय मेरे गोविंद शांति दूत बनकर के गए, ध्यान रखना, हस्तिनापुर में कौरव लोग, दुर्योधन जिस समय षड्यंत्र रच रहा था पांडवों के लिए, तो मेरे कन्हैया को पता चला, कन्हैया समझाने के लिए दुर्योधन को गए। मेरे सज्जनों, उससे पहले जो विदुर जी थे, बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत जी के अंदर। विदुर ने जाकर के धृतराष्ट्र को समझाया, अरे महाराज आपकी ये आंखें तो विधाता ने पहले से नहीं दी, अरे कम से कम अंदर की आंखों से तो देखो, पांडव 5 हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पांडव बल में कमजोर हों, लेकिन वो धर्म नीति पर चल रहे, और आपका फर्ज ये है आप अपने पुत्र दुर्योधन को समझाओ, क्योंकि विष की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता है। और एक आलू का बोरा हो, एक आलू उसमें यदि सड़ जाए, तो महाराज उस एक आलू को निकाल के फेंक दो तो पूरा बोरा बच सकता है, और यदि आपने उसे नहीं निकाला तो पूरा बोरा। यदि एक व्यक्ति घर में गलत है तो उसको त्याग दो, ये भागवत जी में बताया है कि एक के त्यागने से यदि पूरा खानदान संभल रहा हो, तो उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना ही ठीक है। एक के चक्कर में परिवार संभल रहा हो तो उसको भी त्याग दो। पूरा गांव संभल रहा हो, पूरा देश संभल रहा हो, तो उस देश को बचाइए। एक इंसान यदि नहीं बचे तो कोई जरूरी नहीं है, पर एक के चक्कर में 100 को मत मारिए। धृतराष्ट्र को समझा रहे थे विदुर काका, दुर्योधन आया घमंडी है, खबरदार निकल जाओ यहां से,
अरे हमने तुम्हें मंत्री क्या बना दिया कि तुम हमारे ही प्रति मेरे पिता को भड़का रहे हो? खबरदार, आज के बाद मेरे घर में आने की कोशिश की। विदुर जी बड़े भाव विवल हो गए। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन, मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं कि मैं तुम्हें कष्ट दूं, और रही बात मंत्री पद की, मैं आज ही इस्तीफा देता हूं। अरे जो भगवान का भक्त होता है ना, तो उसे दुनिया के पद की कोई जरूरत। विदुर जी ने त्याग पत्र दे दिया। एक पर्णकुटी में जाकर के अपनी विदुरानी को लेकर रहने लगे। इधर हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही है, और मेरे द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आ रही है। तो विदुरानी ने विदुर जी से कही, क्या बात है, आज हस्तिनापुर क्यों सज रहा है? विदुर काका बोले, तुम्हें ना पता, आज मेरे कृष्ण की यात्रा आ रही है, वो शांति दूत बन के आ रहे हैं। तो विदुरानी बोली, महाराज, आपका तो मंत्री पद भी खत्म हो गया है, अब कैसे हम लोग श्याम के दर्शन कर पाएंगे? विदुर जी बोले, टेंशन मत करो, अरे हम नहीं देख पाएंगे तो चलेगा, पर वो हमें देख लें तो फिर हमारा कल्याण अवश्य होगा। कन्हैया आ रहे हैं, और दुर्योधन ने सुंदर मंच सजवाया है, चारों तरफ फूल बिछवा दिए, और इधर मेरे का जीवन परिवर्तित हो गया। तो ये कथा हमारा जीवन का भी तो कल्याण कर सकती है, हमें भी तो सन्मार्ग दे सकती है। पर बात ये है, हमें श्रोता बनकर, अब आजकल तो क्षमा करना, भागवत जी में कहा गया कि भागवत का श्रोता भी श्रेष्ठ होना चाहिए और वक्ता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्म जितेंद्रिय। यदि श्रोता के लिए हम कहते हैं कि आप मन को एकाग्र करके और भगवान की कथा सुने, श्रोता बने, कथा को सुने, फिर उसका मनन चिंतन करें, तो आप श्रोता हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में। दोनों का भाव जब एक ही होगा तभी कथा कल्याण कर सकती है, केवल वक्ता के ऊपर भी नहीं, श्रोता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। अब श्रोता यदि श्रेष्ठ है तो वक्ता के लिए भी कहा गया है, कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कैसा वक्ता होना चाहिए? विरक्त। विरक्त का मतलब ये नहीं कि हमने ब्याह नहीं किया तो विरक्त है, ब्रह्मचारी। विरक्त का मतलब समझ रहे, भले ही सदग्रस्त हैं हम, बड़े बड़े संत महापुरुष जिन्होंने शादियां की, और वही संत महापुरुषों की कथाएं हम सुनते आ रहे हैं। सती अनुसुईया, सती सांडली, वो भी माताएं हैं जिनसे देश चल रहा, देश टिका हुआ, मेरा धर्म टिका हुआ है। जिन संत जनों की कृपा से, जिन सती अनुसुईया माताओं से मेरा देश टिका हुआ है। गृहस्थ जीवन कोई गलत नहीं है, ये भी बहुत बड़ा आश्रम है। विरक्त का मतलब ये है, ये नहीं कि सामने भोजन आया नहीं और हम तो जब मजबूरी है, भैया भूख तो लग रही है पर भोजन मिला नहीं, तो सामने वाले ने पूछा, अजी भोजन? बोले आज मेरा व्रत है। और जब भोजन मिला ही नहीं तो व्रत तो रहना मजबूरी है। अजी मैं तो ब्रह्मचारी है, मैंने तो ब्याह ही नहीं किया। ब्रह्मचारी क्या ब्याह आया ही नहीं तो करोगे क्या? हाँ जी, तो रहना मजबूरी है। ब्याह आ जाए और शादी कर लो, बुराई नहीं है, शादी कर लो। शादी करने के बाद यदि आप कर्म, जैसे गीता में गोविंद ने कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सभा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये कर्म क्षेत्र है, संसार कर्म भूमि है। ना भुक्तम चीयते कर्मा जन्म कोट सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।